जय भारत स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए इज इक्वल्स टू 5, बी इज इक्वल्स टू 6 एंड सी इज इक्वल्स टू 60, so that area of given triangle is 15√3/2 स्क्वायर यूनिट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको दिया है ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू जो है वो है 6, एंगल सी जो है उसका मेजर दिया है 60 डिग्री। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज़ 1/2 ए बी साइन सी। ऐसी फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी। अब वैल्यू डाल दो। ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 6 एंड साइन 60। साइन 60 जो है उसकी वैल्यू भी हमको पता है 1/2 5 इंटू 6 इंटू √3/2। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या कैंसिल हो रहा है? तो यहाँ पे 5 इंटू 3 15, 15 √3/2, सो 15√3/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो क्या दिया है। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर ए इज इक्वल्स टू 5, बी इज इक्वल्स टू 6, सी इज इक्वल्स टू 8, सो दैट 8 cos A प्लस 16 cos B प्लस 4 cos C इज इक्वल्स टू 17। तो यहाँ पे कुछ हम ऐसा करते हैं। ए की वैल्यू हमको पता है क्या है 5, बी की वैल्यू क्या है 6, सी की वैल्यू क्या है 8। अब हम लिखते हैं 8 cos A। सो यहाँ पे 8 एज इट इज़। फॉर्मूला हमको बताया cos A की कौन सी फॉर्मूला है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। अब क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे ए बी सी की, तो हमको 8 cos A मिल जाएगा। तो हमारे पास 8 एज इट इज़, यहाँ पे हो जाएगा 36, यहाँ पे हो जाएगा 64, यहाँ पे हो जाएगा 25 अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 8। अब क्या करेंगे, 8 कैंसल, 64 प्लस 36 100, 100 माइनस 25, सो 75 डिवाइड बाई 2 इंटू 6, फिर से 2 कैंसल, तो यहाँ पे बच जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 25। तो ये हो गया है 25/6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8 cos A। अब हम निकालेंगे 16 cos B। cos B की फॉर्मूला बता है 16, यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC। यहाँ पे गलती हो गई है, 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे 4 आएगा। तो ये वैल्यू डाल देते हैं। ए की वैल्यू है 5, सो 25। अब हो जाएगा 36 माइनस 64 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 इंटू 6, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे भी गलती हो गई, 64, यहाँ पे आ जाएगा 36। तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो आंसर है कुछ ऐसा आ जाएगा, 53/5। सिमिलरली हम निकालते हैं 4 cos C। 4 एज इट इज़, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB। अब क्या करेंगे, 4 एज इट इज़, ए स्क्वायर मीन्स 25, बी स्क्वायर मीन्स 36, सी स्क्वायर मीन्स 64 अपॉन 5, 2 इंटू 5 इंटू 6। अगर इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो वो आ जाएगा -3/5। अब अगर इन तीनों का सम करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, 8 cos A प्लस, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, 16 cos B प्लस 4 cos C इज इक्वल्स टू
25/4 प्लस 53/5 माइनस 3/5। तो 25/4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 50/5, तो ये हो जाएगा हमारा 25/4 प्लस 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस 40 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा 25 प्लस 65 डिवाइड बाई 4। हमको लाना 17, तो विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 17। तो यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है, शायद प्रिंटिंग एरर है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो आ रहा है 8/4। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक प्रिंटिंग एरर है। अब देखो क्या लाना है, b इंटू सी कॉस ए माइनस ए कॉस सी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं LHS से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, LHS। तो यहाँ पे हो जाएगा b इंटू सी कॉस ए माइनस ए कॉस सी। अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, तो बी सी कॉस ए माइनस ए बी कॉस सी। अब बी सी एज इट इज़, कॉस ए की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc माइनस यहाँ पे हो जाएगा ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब ए बी कैंसल, यहाँ पे बी सी कैंसल। अब देखो हो जाएगा ऊपर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कौन सी वाली टर्म कैंसिल हो रही है, बी स्क्वायर कैंसिल, डिवाइड बाई 2 तो है ही, तो सी स्क्वायर 2 टाइम आ रहा है, तो सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, 2 कॉमन निकाल के 2 कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे बच जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो गई है हमारी RHS। तो ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे भी हम LHS से ही स्टार्ट करते हैं। LHS वो है 2 इंटू बी सी कॉस ए प्लस सी ए कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी। अब 2 को अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2bc कॉस ए प्लस 2ca कॉस बी प्लस 2ab कॉस सी। अब हमको पता है कॉस ए की फॉर्मूला। अगर कॉस ए की फॉर्मूला ऐसी है, कॉस ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब इसकी साइड में चेंज कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2bc कॉस ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली इसकी जगह पे हम लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली इसकी जगह पे हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, सी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, बाद में ए स्क्वायर कैंसिल, तो बच गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गई है हमारी RHS। तो ये है आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो क्या दिया है, C माइनस बी कॉस ए अपॉन बी माइनस सी कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी डिवाइड बाई कॉस सी। क्या करेंगे, LHS से स्टार्ट करते हैं। देखो LHS, तो यहाँ पे है C माइनस बी कॉस ए डिवाइड बाई बी माइनस सी कॉस ए। एक काम करते हैं, यहाँ पे
हमारे पास c की वैल्यू है यूजिंग प्रोजेक्शन फॉर्मूला। c की जगह पे हम क्या लिखेंगे, a cos b प्लस b cos a माइनस b cos a एज इट इज़। सिमिलरली b की जगह पे हम लिखेंगे a cos c प्लस c cos a माइनस c cos a। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, b cos a कैंसिल, c cos a कैंसिल, तो बच गया है a cos b अपॉन a cos c। a कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया है cos b अपॉन cos c, एंड ये है हमारी RHS। ये है हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो LHS से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे है a cos a प्लस b cos b प्लस c cos c। यहाँ पे हम लिखेंगे 2r sin a इंटू cos a प्लस 2r sin b इंटू cos b प्लस 2r sin c इंटू cos c। अगर मैं r कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा sin 2a, यहाँ पे हो जाएगा sin 2b। यहाँ पे मैं कोई चेंज नहीं करता हूँ, 2 sin c cos c वैसा का वैसा ही छोड़ देता हूँ। अब देखना, ऐसा एक क्वेश्चन शायद हमने NCERT की बुक वाला किया था। ओके, नहीं किया है तो भी देख लो। यहाँ पे c प्लस सी की s प्लस एस की फॉर्मूला वो है 2 साइन, दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी प्लस 2 साइन c कॉस c। अब क्या करेंगे, a प्लस बी की जगह पे हम लिख लेंगे पाई माइनस c, तो यहाँ पे हो जाएगा r 2, यहाँ पे हो जाएगा साइन c इंटू कॉस a माइनस बी प्लस 2 साइन c कॉस c। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, सो 2r साइन c कॉमन। अब बच गया है कॉस a माइनस बी प्लस यहाँ पे कॉस c है, c की जगह पे लिखता हूँ पाई माइनस a प्लस बी। अब यहाँ पे 2r साइन c एज इट इज़, यहाँ पे कॉस a माइनस बी एज इट इज़, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस a प्लस बी। अब क्या करेंगे, c माइनस सी की फॉर्मूला का यूज़ करता हूँ। c माइनस सी की फॉर्मूला का अगर मैं यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 2r साइन c, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 साइन, दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2, दोनों का एडिशन करेंगे तो b कैंसिल, 2a डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे सिंपली a बच जाएगा इनटू साइन, दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर करता हूँ तो वहाँ पे हो जाएगा a कैंसिल, बच जाएगा माइनस 2b, 2 कैंसिल, तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा b माइनस b, सॉरी नॉट b। तो यहाँ पे 2r साइन c, ये हो जाएगा 2 साइन a साइन b, माइनस कहाँ चला गया, यहाँ पे साइन जो है वो ऑड फंक्शन है, सो साइन माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस साइन बी, तो माइनस माइनस आगे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 4r साइन a साइन b साइन c ऐसा गया। हमको क्या चाहिए, साइन a चाहिए, साइन c चाहिए, तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, 2r साइन b वो साथ में ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन a साइन c, ऐसा कुछ हो जाएगा।
इसकी वैल्यू क्या आएगी b, तो यहाँ पे 2b साइन a साइन c, तो ये हो गई है हमारी RHS। आ रही ये बात समझ में कैसे हो रहा है ये? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे भी हम LHS से ही स्टार्ट करने वाले हैं, LHS से स्टार्ट करते हैं। सो LHS यहाँ पे दिया है 4 अंदर की साइड मल्टीप्लाई करके मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 4BC कॉस स्क्वायर A/2 प्लस 4CA कॉस स्क्वायर B/2 प्लस 4AB कॉस स्क्वायर C/2। अब ठीक तरह से देखना, 2BC एज इट इज़, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 कॉस स्क्वायर A/2, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2CA, यहाँ पे 2 मैं लिख रहा हूँ 2 कॉस स्क्वायर B/2 प्लस 2AB, यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर C/2। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसका यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस A प्लस 2CA, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस B प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2AB 1 प्लस कॉस C। अब 2BC को 2CA को एंड 2AB को अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2BC प्लस 2BC कॉस A प्लस 2CA प्लस 2CA कॉस B प्लस 2AB प्लस 2AB कॉस C। इसकी जगह पे हम कुछ लिख सकते हैं, एक इसकी जगह पे कुछ लिख सकते हैं और इसकी जगह पे भी कुछ लिख सकते हैं। कैसे? कॉस की फॉर्मूला की हेल्प से। तो यहाँ पे हो जाएगा 2BC प्लस यहाँ पे हो जाएगा B² प्लस C² माइनस A² प्लस 2CA प्लस यहाँ पे हो जाएगा C² प्लस A² माइनस B² प्लस 2AB प्लस यहाँ पे हो जाएगा A² प्लस B² माइनस C²। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस C² प्लस C², B² B², A², तो यहाँ पे बच गया है A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। तो ये हो गया है हमारा A प्लस B प्लस C का स्क्वायर। तो ये हो गई है हमारी RHS। और ये बात समझ में कैसे हो रहा है? बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। अगर आपको सारी ही फॉर्मूला ठीक तरह से याद है तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो आप ठीक तरह से प्रिपेयर करो और 1 बाय 1 फार्मूला अप्लाई करना स्टार्ट करो, आपका आंसर कंफर्म ही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एग्जाम्पल जो है थोड़ा हटके है, इसको टिक मार्क लगाओ IMP। हमको दिया है वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? B प्लस C डिवाइड बाई 12 इज इक्वल्स टू C प्लस A डिवाइड बाई 13 इज इक्वल्स टू A प्लस B डिवाइड बाई 15 इज इक्वल्स टू, मैं एज्यूम कर रहा हूँ K। तो हमारे पास आ जाएगा B प्लस C इज इक्वल्स टू 12K, C प्लस A इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 13K, A प्लस B इज इक्वल्स टू आ जाएगा 15K। इसका मतलब ये हो गया कि अब मैं ये तीनों को अगर सम करता हूँ, तीनों का सम करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C इज इक्वल्स टू 12K प्लस 13K प्लस 15K। तो यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूँ तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो तो 3 प्लस 2 5 5 5 प्लस 2, यहाँ पे 25K प्लस 15K
तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे हो जाएगा 0 3 एंड 4 40K। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास आया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 20K। ये पूरा एग्जाम्पल मैं नहीं करने वाला हूँ, खुद से करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखना ठीक तरह से, हमारे पास आ गया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 20K। अब मेरे को a की वैल्यू निकालनी है, तो समझना ठीक तरह से क्या आ जाएगा। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू जो है ऐसे कुछ निकालता हूँ, a प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या है 20K, इसकी वैल्यू क्या है 12K। तो यहाँ पे a की वैल्यू है हमारे पास आ गई है 8K। सिमिलरली b की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से मैं क्या रिमूव करूँगा, a प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 20K माइनस a प्लस सी की वैल्यू क्या है 13K। तो यहाँ पे आ गया है 7K। अब मैं c की वैल्यू निकाल रहा हूँ, वो a प्लस बी प्लस सी माइनस मैं करूँगा a प्लस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा 20K माइनस a प्लस बी की वैल्यू क्या है 15K, तो ये हो जाएगा 5K। अब आपके पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है, तो सारी वैल्यू जो है इसमें डाल दो, तो ये रेशियो जो है वो सेम आएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में। एक मैं cos a की वैल्यू आपको निकाल के देता हूँ, cos a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। अब देखो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू जो है वो है 7, सो 49K स्क्वायर प्लस c की वैल्यू क्या है 5K, तो ये हो जाएगा 25K स्क्वायर माइनस a की वैल्यू क्या है 64K स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू b की वैल्यू 7K इंटू c की वैल्यू 5K। तो यहाँ पे हो जाएगा k स्क्वायर कॉमन 49 प्लस 25 माइनस 64 अपॉन में हो जाएगा 70K स्क्वायर। तो k स्क्वायर को स्क्वायर कैंसिल, अब इसका सिंप्लीफिकेशन कर लो, तो आपके पास cos a आ जाएगा, उसके डिवाइड बाय 2 कर दो तो एक रेशियो मिलेगा। सिमिलरली cos b निकाल लो, डिवाइड बाय 7 करो तो एक रेशियो निकलेगा। cos c करो, cos c की वैल्यू फाइंड करो, डिवाइड बाय 11 करो तो एक रेशियो मिल जाएगा। वो तीनों ही रेशियो सेम होंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में कैसे करना है। कैलकुलेशन ज़्यादा है पर ये आइडिया आना थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। अगर ये आइडिया आपको आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, इफ इन ट्राइंगल ABC cos square A plus cos square B plus cos square C is equals to 1, then prove that triangle is right angle। ओके, देखते हैं, बहुत ही अच्छा वाला एग्जाम्पल है, इसको टिक मार्क करो IMP। अब देखना, मैं ले रहा हूँ cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर C इज इक्वल्स टू 1। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर A प्लस 2 cos स्क्वायर B प्लस 2 cos स्क्वायर C इज इक्वल्स टू 2। अब 2 cos स्क्वायर A की जगह पे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2A प्लस 1 प्लस cos 2B प्लस 1 प्लस cos 2C इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे हो जाएगा cos 2A प्लस
cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3, सो -1। यहाँ पे मैं c प्लस सी का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2 cos, दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे cos a प्लस b इंटू cos दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस b प्लस cos 2c इज इक्वल्स टू -1। अब देखो हमको पता है a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस सी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos पाई माइनस सी, यहाँ पे हो जाएगा cos a माइनस बी प्लस cos 2c -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 cos c प्लस इंटू cos a माइनस बी, यहाँ पे -1 माइनस cos 2c -2 cos c cos a माइनस बी, माइनस कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस cos 2c। अब माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसल, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 cos c, यहाँ पे बच जाएगा cos a माइनस बी, यहाँ पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर c। अब 2 भी कैंसिल दोनों साइड से, अब यहाँ पे बच जाएगा cos c cos a माइनस बी माइनस cos स्क्वायर c इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा cos c इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे हो जाएगा cos a माइनस बी माइनस cos c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे cos c इज इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब c की वैल्यू जो है वो पाई बाई 2 आएगी। ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू cos c, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू c। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। अब हमको पता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई। अब b प्लस सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, a, सो a प्लस a इज इक्वल्स टू पाई, तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाई 2। पर हमको तो प्रूव क्या करना है, राइट एंगल। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो c पाई बाई 2 होगा। दूसरे में अगर इसकी बात करें तो a जो है वो पाई बाई 2 होगा। दोनों साथ में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे और लिखा है, तो आइदर c इज़ पाई बाई 2 और a इज़ पाई बाई 2। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ट्राइंगल ABC जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। वही हमको प्रूव करना था। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपको खुद से करना है। क्यों? क्योंकि सेम टाइप का एग्जाम्पल जो है हमने NCERT की बुक में किया है। सिर्फ चेंज कितना है, यहाँ पे जो एंगल उस क्वेश्चन में था वो चेंज कर दिया है और ये एंगल जो है वो चेंज कर दिया है। बाकी सारी ही डिटेल जो है वो सेम दी है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपको खुद से ट्राई करना है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। एक्सरसाइज ख़त्म हुई, इसके साथ साथ ये चैप्टर जो है वो भी ख़त्म हुआ। आशा रखता हूँ कि सारे ही क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा, सारे चैप्टर में भी कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो
आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली। बाय बाय।